नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और एक बार फिर से स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। और दोस्तों आज हम एक बहुत ही खास जगह आए हैं चंपावत की, जो एक पौराणिक स्थल है जिसका स्कंद पुराण के मानस खंड में जिक्र है। और ये स्थल है महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच का मंदिर। घटोत्कच जो एक अद्वितीय योद्धा था जिसने अपने प्राणों का बलिदान देकर पांडवों को महाभारत का युद्ध जिताने में सहायता प्राप्त करी थी। और तभी श्री कृष्ण ने कहा था कि घटोत्कच का बलिदान हमेशा हमेशा के लिए स्मरणीय रहेगा। और कहा भी गया है कि हिडंब कायः हृदयम द्वितीयम जितेंद्रिय भीम सुतम प्रवीणम विवेकिनम वीरवरम कृतज्ञम घटोत्कचम तत्शिरसाम नमामि। तो आज उस महत्वपूर्ण घटोत्कच मंदिर के परिसर में हम लोग मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं वीर घटोत्कच का मंदिर, जो इस क्षेत्र में काफी पूजनीय है। यहाँ के लोगों में देवता के रूप में जिसकी पूजा होती है। और ये वही स्थान है जहाँ पर भीम ने अपने पुत्र घटोत्कच का श्राद्ध किया था। और भी तमाम मान्यताएं, महाभारत कालीन प्रसंग इस पर्टिकुलर क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो आइए देखते हैं, जानते हैं वीर घटोत्कच की कहानी, यहाँ के लोगों में उसकी पूजा और इसके समीप और कौन कौन से महाभारत कालीन स्थल है। तो आइए देखते हैं। तो इस समय हम लोग मौजूद हैं घटोत्कच मंदिर के प्रांगण में। घटोत्कच को यहाँ पे घटकू देवता के रूप में भी पूजा जाता है। और जो यहाँ पे एक बारिश के देवता के रूप में भी जिनकी पूजा अर्चना की जाती है। जब यहाँ पर बारिश नहीं होती है, या फिर जब कभी अतिवृष्टि हो जाती है या जब अनावृष्टि होती है, तब ऐसी स्थिति में घटकू के देवता की पूजा की जाती है बारिश से संबंधित समस्त समस्याओं के निराकरण के लिए। तो घटोत्कच का ये मंदिर ये चंपावत मुख्यालय से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर चंपावत से मंच तामली मोटर मार्ग पर स्थित है, गंडकी नदी के किनारे। और ये एक ऐसी जगह है जिसका जिक्र स्कंद पुराण में है। स्कंद पुराण के मानस खंड में इस जगह का, इस घटोत्कच मंदिर का काफी विशद वर्णन दिया गया है। वो वर्णन कुछ इस प्रकार है कि जब महाभारत के युद्ध में कर्ण की अमोघ शक्ति से घटोत्कच का वध होता है, तो उसके पश्चात उसका सर वो कटकर इसी क्षेत्र में गिरा होता है। और बाद में जब पांडव अपने पुत्र यानी कि भीम अपने पुत्र घटोत्कच के सिर की तलाश में यहाँ पर आते हैं, उनको एक स्वप्न में उनको एक भविष्यवाणी मिलती है कि आपके पुत्र का जो सिर है वो यहाँ पे गिरा है। तब यहाँ पर उसकी तलाश में वो आते हैं। और इस स्थान में उस समय कूर्म सरोवर था, काफी ज्यादा क्षेत्र यहाँ पर पानी से भरा हुआ था। ये सब घटनाएं ये स्कंद पुराण में लिखी गई है। तो एक कूर्म सरोवर यहाँ पे था। और अगर एक कुमाऊं के इतिहासकार है बीडी पांडे जी, वो रामायण के हवाले से लिखते हैं कि जब त्रेता युग में कुंभकर्ण का वध राम के द्वारा किया गया, तो उसके सिर को काटकर इसी क्षेत्र में फेंका गया और यहाँ पे खूब सारा यहाँ पे पानी हुआ इस कूर्मांचल के क्षेत्र में। और ये क्षेत्र उस समय कूर्मांचल के रूप में जाना भी जाता था। जैसा कि मैंने पहले के वीडियो में भी इस चीज को डिस्कस किया कि यहाँ पर क्रांतेश्वर पर्वत में भगवान विष्णु ने अपने द्वितीय कूर्म अवतार की तपस्या के रूप में तपस्या की थी। और तब से ये क्षेत्र कूर्म क्षेत्र और बाद में कूर्मांचल के रूप में जाना जाने लगा। इसमें कहा भी गया है कि देवाश्य है तुष्टु गुरुदेवम नाराध्याध्यम महर्षिव कूर्म रूपधरम दृष्टुवा साक्षरम विष्णुवेयम। अर्थात जब विष्णु ने द्वितीय कूर्म अवतार के रूप में चंपावती नदी के पूर्व में स्थित कूर्म पर्वत अर्थात क्रांतेश्वर में 3 वर्ष तक तपस्या की, तब देवता और नारद आदि ने उनकी स्तुति की। तो कूर्मांचल यही प्रदेश है, कूर्म नगरी यही हमारा चंपावत है, जो ऐसे कई पौराणिक घटनाओं से जुड़ा। भीम काफी उहापोह में थे कि कैसे वो घटोत्कच के सर को उस सरोवर से निकाले। तो ऐसे में उन्होंने भगवती देवी माँ अखिल तारिणी का स्मरण किया। और उसके बाद से उनको एक मार्गदर्शन मिला और उन्होंने अपनी गदा के प्रहार से उस सरोवर के एक हिस्से में चोट करी और वहां से गंडकी नदी प्रवाहित हुई। तो ये तमाम जानकारी स्कंद पुराण में दी गई है। तो उसके पश्चात उन्होंने धर्मशिला और धर्मचौड़ नामक स्थान पर अपने पुत्र घटोत्कच का श्राद्ध किया, पूजा अर्चना की और यहाँ पे एक मंदिर का निर्माण कराया।
उस मंदिर के अवशेष अभी भी इस मंदिर परिसर में रखे गए हैं और जो यहाँ पर एक धार्मिक प्रतीक के रूप में जिनका पूजन किया जाता है, जिनको अभी हम देखेंगे। इस मंदिर के समीप ही वीर घटोत्कच की मां हिडिंबा देवी का भी मंदिर है और ऐसा कहा जाता है कि अंदर मंदिर के भीतर गर्भगृह में जो घटकू की बीड़ी है, जो उनका कुंड है, वहां जो भी जल अथवा पूजा से संबंधित चीजें चढ़ाई जाती है वो हिडिंबा मंदिर तक पहुंचती है। तो आइए अब चलते हैं इस मंदिर के जो पुजारी है श्री कृष्ण सिंह पुजारी जी, उनके पास और देखते हैं कि जो ये पौराणिक आख्यान है जिसका जिक्र मैंने अभी किया स्कंद पुराण के मानस खंड के हवाले से, तो उनसे बात करके हम देखते हैं कि यहाँ पर वीर घटोत्कच की कहानी किस रूप में है। क्या वो वैसी है जैसे पुराणों में वर्णित है या फिर यहाँ की स्थानीय मान्यता के अनुसार वो किस तरीके से यहाँ के लोगों में प्रचलित है। और साथ ही जानते हैं उनसे इस मंदिर के अन्य महत्वपूर्ण भागों के बारे में और जो जो यहाँ पे धार्मिक प्रतीक है उनके बारे में उनसे हम लोग जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। तो आइए। तो पुजारी जी, इसकी क्या कहानी है? ये जो है पहले ये कूर्म सरोवर के नाम से ये जगह थी, कूर्म सरोवर। इसमें जो था एक कुंड था ना कूर्म सरोवर से के नाम से। तो यहाँ पे महाभारत कालीन में जब घटोत्कच का सिर कट करके आ गया था, तो फिर उसके बाद उन्हें जब सिर का पता चला तो अर्जुन ने इसमें बाण मार करके इस पानी को सुखाया था। इसलिए यहाँ जो है गंडक जो नदी है ये उत्तर वाहिनी अर्जुन के बाण से ही हुई है। तो इसमें जो है इनका यहीं पे एक धर्मशिला नाम से इनका एक स्थल है उसी गंडक नदी में, वहाँ पर इनका राज्य स्थल है घटोत्कच का। और उससे ऊपर जो है इनकी जो बैठने की जगह है वहाँ पे धर्मचौड़ के नाम से जाना जाता है। और बाद में यहाँ पे मंदिर स्थापित किया गया। इनका सिर जो मिला था इस वजह से यहाँ पर घटोत्कच का सिर पाया गया। अभी भी उस जहाँ पर जिस जगह में उनका सिर पाया गया था उसे हम बोलते हैं बीड़ी। हाँ, उसमें जो है अभी भी वैसे देखा जाए तो धरती के इंद्र के रूप में मानते हैं हम इन्हें। और जैसे बारिश रोकनी होती है तो इनके नाम पे 5 दिए जला दो, 5 बत्ती, तो बारिश रुक जाएगी। अगर जैसे बारिश नहीं हो रही है, सूखा पड़ रहा है पहाड़ों में, तो हम इसे 7 घड़ों में जल लाते हैं, जैसे धर्मशिला से, हिडम्बा से और एक मेन इनकी घटोत्कच की जो नौली है वहाँ से। तो उस घड़ों से हम जल भरते हैं इसमें। जैसे जल्दी बारिश होती है तो 3 घड़ों में भर जाती है और उससे लेट होगी तो 5 में भरेगा, उससे लेट होगा तो 7 में नहीं भरेगी तो भर ही नहीं सकती है। हजारों घड़ों को डाल दो, नहीं भरेगा। फिर उसके बाद जो है हवन इत्यादि करते हैं हम। जब पूर्ण आहुति होती है उस टाइम जो है बारिश हो जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात हमें श्री कृष्ण सिंह पुजारी जी ने बताई कि ये क्षेत्र जो है ये महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। और हमने अपने पहले के वीडियो में भी इस बात को बताने का प्रयास किया कि जो ये पूर्वांचल का क्षेत्र है जो कि स्कंद पुराण के मानस खंड में वर्णित है, एक महाभारत कालीन यहाँ पे कई सारे पौराणिक आख्यान हमको मिलते हैं। चाहे वो मानेश्वर मंदिर हो, चाहे ये घटोत्कच मंदिर है, हिडिंबा मंदिर है। अभी कुछ दिनों पहले हम लोग पांडवों की बीड़ी एक स्थान है कुंड, वहां गए थे जो कि बौड़ी क्षेत्र में स्थित है। इसके अलावा देवी धुरा माँ वाराही का धाम, ये तमाम ऐसे स्थल है जहां पर अभी भी जो है महाभारत कालीन निशानियां ये मौजूद है और वहां एक पूजनीय स्थल के रूप में इनको पूजा जाता है। तो ऐसे ही पौराणिक जगह है ये चंपावत, जो पुराणों में कूर्मांचल के नाम से प्रसिद्ध है, कूर्म नगरी के नाम से इसका वर्णन किया गया है। अरे जी, यहाँ पर एक और बहुत अद्भुत मंदिर है झालीमाली देवी का। तो झालीमाली देवी का मंदिर घटोत्कच मंदिर से किस तरीके से जुड़ा हुआ है? ऐसा ये घटोत्कच की जो है झालीमाली जो है घटोत्कच की बहन हुई जी। और वो जो है उसका जहाँ पर उसका अभी स्थल है वहाँ पर उसका घर हुआ फुंगर में, और यहाँ पर जो है घटोत्कच में उसका मायका हुआ जी। वो उसे हम फर्स्ट नवरात्रि को यहाँ लाया जाता है जी। 10वीं के दिन शाम को उसे विदा करके वहाँ पहुँचाया जाता है जी झालीमाली में जी। और जो है वैसे पुजारी भी जो है घटोत्कच का और उसका एक ही हुआ जी, झालीमाली देवी का एक ही पुजारी हुआ। और उसमें जो है पहले टाइम में नरबली होती थी झालीमाली में जी।
नरबली के बाद भैंसे की और बकरे की बलि होने लगी, अब तो वो भी खत्म हो गई है जी। और वो झाली माली तब से स्थित है, जब से घटोत्कच की स्थापना हुई तब से झाली माली की स्थापना हुई। मतलब दोनों मंदिर अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं महाभारत कालीन से ही है। अच्छा जी। महाभारत कालीन से ही है। और एक घटोत्कच महोत्सव का भी अब आयोजन किया जाने लगा है दोबारा से। घटोत्कच का ऐसा है ना, जो यहाँ पर घटोत्कच महोत्सव तब किया गया, पहले यहाँ पर जब घटोत्कच का महोत्सव का टाइम है, उसी टाइम में पहले दशमी के दिन यहाँ बलिदान होता था जी। कटरे का और बकरे का। बकरा यहाँ कटता था और कटरा नीचे कटता था भैंसा। तो अब वो प्रथा बंद कर दी गई है, प्रशासन जी। ने बंद करा दिया। जी। तो हमने उसके लिए जो है घटोत्कच महोत्सव का दर्जा दे करके हमने जो पुरानी प्रथाएं थी कि मेला बनाने की, वो हम उसको रखने के लिए, जीवित रखने के लिए जो है हमने घटोत्कच महोत्सव का आयोजन किया है और बहुत धूमधाम से वो मनाए भी मनाए। हाँ, बहुत अच्छी तरह से धूमधाम से, बाहर से टीमें आती हैं। पहले एक दिन का मेला होता था, अब हमने उसमें 3 दिन का मेला रखा है, अष्टमी नवमी दशमी, और चौथे दिन भंडारा करते हैं, भव्य भंडारा करते हैं इस आदमी। आइए अब चलते हैं मंदिर के गर्भगृह की ओर, मंदिर के मुख्य हिस्से की ओर, जिसको घटकू की बीड़ी अथवा घटकू का कुंड कहा जाता है, जहां पर इस मंदिर के सारे धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न किया जाता है। और वह स्थान जो यहाँ पे बारिश से संबंधित पूजा के लिए चर्चित है, प्रचलित है, पूजनीय है, उसको देखते हैं। अंदर की जो भी धार्मिक प्रतीक है उनको देखते हैं, कहाँ पर पांडव विद्यमान है, कहाँ पे शिव जी विद्यमान है, उसको हम लोग देखते हैं मंदिर के अंदर। हमारे साथ इस समय घटोत्कच मंदिर के पुजारी श्री कृष्ण सिंह पुजारी जी हैं और वो काफी महत्वपूर्ण जानकारी हमको देने वाले हैं कि वो स्थान जहाँ पे घटकू महाराज की पूजा होती है, जो मुख्य स्थल है यहाँ का, गर्भगृह है, और किस तरीके से यहाँ पे 5 पांडव विराजमान है, 33 करोड़ देवता विराजमान है, और किस तरीके से यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है, और हिडिंबा मंदिर से यह स्थल किस तरीके से जुड़ा हुआ है। इसके अगर भीतर हम देखें तो पंडित जी, वो कौन सा जिसे हम घटकू की बीड़ी कहते हैं, वो स्थान कहाँ पे है? वो वाला स्थान है वो जी। अच्छा, यहाँ पे किस तरीके से ये पूजा अर्चना इसमें होती है? इसमें सुबह नित्य पहले इसकी लिपाई की जाती है जी। फिर उसके बाद इसमें जल चढ़ाया जाता है जी। जल चढ़ाने के बाद फिर उसके बाद स्नान करा करके, फिर उसके बाद दिया बाती करके, फिर तिलक करके, फिर आरती जी। और पंडित जी, जैसा कि घटोत्कच महाराज, घटकू महाराज यहाँ पे बारिश के भी देवता के रूप में पूजनीय है। देवता के रूप में पूज्य क्या है, ये बारिश रोकते भी हैं, वैसे इनको धरती का इंद्र कहा जाता है जी। ये रोकते भी हैं जी और बरसाते भी हैं जी। जैसे रोक ना हो तो हम इनके नाम की 5 बत्तियां जला देते हैं जी। तो हमारा कोई कार्य हो उसमें विघ्न न हो बारिश का, तो हम उसे 5 बत्ती जला देते हैं तो बारिश रुक जाती है जी। और मौसम क्लियर हो जाता है। और जब बारिश नहीं होती है तो हम इस कुंड को 7 आदमी जो है जल लाते हैं। धर्मशिला से हो गया, हिडम्बा से हो गया, इसका जो मेन नौला है जहाँ से इसकी पूजा के लिए जल लाया जाता है उसमें से हो गया। जल ला करके इसको भरा जाता है। अगर जल्दी बारिश होने वाली होती है तो 3 घड़ों में भर जाता है और उससे थोड़ी लेट होगी तो 5 में भरता है। उससे अगर थोड़ा लेट होगा तो 7 में भरता है। 7 में नहीं भरेगा तो फिर हजारों घड़ों को डाल दो, उसमें नहीं भरेगा। फिर उसके लिए हम इसमें हवन इत्यादि करते हैं। जैसे पूर्ण आहुति होती है हवन के बाद बारिश हो जाती है जी। तो पंडित जी, जो हम घटकू की बीड़ी कहते हैं, ये वही स्थान है? वही, वो ये वाला स्थान वही है जी। और यहाँ पे जितनी भी पूजा अर्चना या जो भी सामग्री होती है वो इनकी माँ हिडिंबा के मंदिर में पहुंचती है। हाँ। ऐसा यहाँ पे प्रचलित ऐसा है ना। और चीज तो क्या, जल, दूध जी। और चीज तो अब हम नहीं कह सकते हैं, पहुंच सकता है जी। जो जल चढ़ाते हैं वो और दूध जी। दूध यहाँ चढ़ाते हैं तो हिडम्बा में पहुंचता है, वो क्लियर कंफर्म है जी जी। और चीजों का तो हम नहीं कह सकते हैं जी। और जैसे हम यहाँ पर दूध चढ़ाएंगे तो हिडम्बा में जरूर पहुंचेगा जी, जो उनकी माँ थी। और पंडित जी, यहाँ पे जो 5 पांडव जो विद्यमान है, वो शिव के साथ 5 पांडव विद्यमान है जी।
शिव के साथ 5 पांडव वो भी शिव रूप ही है, शिव आदमी जी। शिव रूप में ही है। उनपे जो है कुमकुम का ही टीका लगता है और रोली का टीका नहीं लगता है जी। और घटोत्कच भी शिव रूप वाले ही हुए जी। और जैसे यहाँ मतलब इनकी पहले पूजा जो होती थी बलिदान वाली जी। बलिदान वाली पहले पूजा होती थी, अब तो रोक दी गई है जी। पहले पूजा होती थी तो पहले यहाँ पर किवाड़ लग जाती थी, तब बाहर जो है बलि होती थी। तो जैसा कि अभी पुजारी जी ने हमको बताया कि किन महत्वपूर्ण पवित्र स्थानों का जल ही इस घटोत्कच मंदिर में चढ़ाया जाता है, तो उसी में से एक नौले के पास अब हम लोग जा रहे हैं, जो पवित्र नौले के रूप में यहाँ पे है, जिसका जल पूजनीय है और इस मंदिर के धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयोग में लाया जाता है। तो आइए उस नौले की ओर चलते हैं जंगल के रास्ते। तो ऐसे स्थान, ऐसे पवित्र स्थान जहां का जल घटोत्कच मंदिर में चढ़ाया जाता है, उसमें से ये नौला एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। घने देवदार के सघन वनों के मध्य स्थित आप देख सकते हैं कि ये नौला कितना खूबसूरत है, कितना साफ और स्वच्छ, सदा नीरा इसका पानी है और ये वैसे ही नौले की आकृति में बना हुआ है जैसे हम अभी तक देखते हुए आए हैं। 5 सोपान इस नौले में बने हुए हैं, इस जलकुंड में बने हुए हैं और जो स्थानीय प्रसादित पत्थर है उनसे ये नौला बना हुआ है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये नौला बना है और अभी तक वैसा का वैसा ही है। इतनी मजबूती से, इतने कुशल तरीके से इसको बनाया गया है और इस नौले के सामने एक पिलर हम देख सकते हैं। एक ये पिलर है जो मंदिरों में लगाए जाते थे और जैसे कि ये मंदिर भी, घटोत्कच मंदिर काफी पुराना है और उस मंदिर के कई अवशेष अभी भी उसके प्रांगण में है। तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो ये स्तंभ है, ये पिलर है, जो इस समय काई से पूरा ढक चुका है और एकदम से इसकी पहचान सही तरीके से नहीं हो पा रही है, लेकिन जो इसका साइज है, जो इसमें कुछ डिजाइन दिख पा रहे हैं हमको, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये जरूर जब मंदिर अपने जो मौलिक स्वरूप होगा उसका एक महत्वपूर्ण अंग होगा। उत्तराखंड के इस कुमाऊं के एक बहुत ही मूर्धन्य विद्वान, जिन्होंने इस उत्तराखंड में और खासकर ये काली कुमाऊं के क्षेत्र में अपना विशद अध्ययन किया है, वो बताते हैं अपनी किताब राग भाग काली कुमाऊं में कि जो ये क्षेत्र है, पुंगर का क्षेत्र है, यहाँ के जो बोरा लोग हैं वो इस मंदिर से प्रमुख रूप से जुड़े हुए बताए जाते हैं और उनके इष्ट देवता के रूप में यहाँ पर माने जाते हैं। और साथ ही यहाँ जो लोग हैं उनको घटोत्कच के पुत्र यानी कि भीम के पौत्र बर्बरीक का वंशज भी उनको बताया जाता है। ऐसा मत दिया है प्रोफेसर राम सिंह जी ने। और अब देखते हैं इस मंदिर परिसर में जो एक पुराने जो धार्मिक प्रतीक के रूप में विद्यमान अभी भी कुछ यहाँ पर हमको ऐसे शिलाएं हैं, ऐसे बिरखम की आकृति के कुछ हिस्से हैं, उनको देखते हैं और पुजारी जी से जानते हैं यहाँ पर किस रूप में उनको पूजा जाता है। ये जो लिंग है दिख रहा है जी, ये बिलवा का लिंग हुआ जी, ये और यहाँ पर ही बलि स्थल हुआ, बलि स्थल। और जो हुए ये सब दिख रहे हैं ये सब उनके गण हुए जी, घटोत्कच के सारे गण हुए, क्योंकि जैसे माना जाए कि भगवती के उधर पर भैरव होता है जी, वैसे ही ये घटोत्कच के अंदर वीर हुए जी, घटोत्कच के वीर हुए, ये भी वीर ही हुए, जी, वो चारों भी वीर हुए जी। अब भगवती के मंदिर में तो भैरव होता है चारों किनारों पे जी, जी, और लेकिन इसमें चारों ओर नहीं है, तो 4 पूरे ही इसी स्थल में वो बने पड़े हैं जी। तो घटकू मंदिर के परिसर में इस समय हम लोग हैं और यहाँ पर 5 ऐसे देवदार के पेड़ हैं जिनको यहाँ पे पांडवों के रूप में पूजा जाता है। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से हैं, कहाँ पर स्थित है। तो पुजारी जी, ये पेड़ जो है युधिष्ठिर हैं जी, ये भीम है भीम, और इसके लिए बगल में अर्जुन है जी, वो नकुल, वो सहदेव जी, ये 5 पेड़ जो है 5 पांडवों के नाम से जाने जाते हैं जी। और ये हमेशा सदाबहार। हाँ, ये तो पता नहीं, ये बहुत पुराने पेड़ हैं जी, आज के नहीं है, तो
हमारे दादा लोग भी यही कहते थे कि ये पेड़ हमने ऐसे ही देखे जी। और हम भी ऐसे ही देख रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले बच्चे हमारे में भी ऐसे ही देख सकते हैं। हो सकता है कि हमारे पोते तक इन पेड़ों को ऐसे ही देखेंगे, क्योंकि नहीं तो और जगह ये पेड़ होते तो कब के गिर गए, जड़ें खत्म होकर के गिर गए होते और खोखले होकर के, लेकिन ये पेड़ देव शक्ति के ही कारण टिके हुए हैं। जी। तो जब भी इस परिसर में कोई आए तो इनकी भी पूजा अर्चना इनमें की जाती है। और जैसे हमारे महोत्सव का टाइम होता है या चाहे पहले बलिदान का टाइम होता था, तो अक्षतों से इन पेड़ों को पूजा जाता है, चावल से इनको पूजा जाता है। पुजारी जी, ये डोला इसी ये है, ये झाली माली जो घटोत्कच की बहन हुई ना, जी जी, तो उनको लाने के फर्स्ट नवरात्रि के दिन लाया जाता है और 10वीं को वहाँ उनके ससुराल में छोड़ा जाता है। इसमें विराजमान होकर के झाली माली तो लाया भी जाता है और पहुँचाया भी जाता है। और जो ये निशान देख रहे हैं ये यहाँ पे कराए जाते हैं। ये ध्वजा पताका है घटोत्कच की। ये अपनी मन्नतों के हिसाब से मन्नत मांगी, मन्नत पूरी हो गई तो ये अपना ध्वजा पताका निशान जो हुआ ये चढ़ाया जाता है। घंटियाँ हुई और श्रद्धालु यहाँ वर्ष भर आते रहते हैं, ऐसी बात नहीं, आते रहते हैं जी। और मुख्य रूप से ये क्षेत्र जो है ये पुंगर में है, पुंगर क्षेत्र, चौकी में, चौकी झाली माली का मंदिर जो हुआ वो पुंगर में, पुजारी जी जिन्होंने हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इस मंदिर के बारे में दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी।